गाइस हम करने वाले हैं क्लास 11 यानी कि इंटर फर्स्ट ईयर के जो पेपर है, यानी कि आपका 7 और 9 तारीख को है, 7 से 8 9 तक। ठीक है, तो इसमें से मैं आर्ट्स की जो है, आर्ट्स जिनका सब्जेक्ट है, मैं उनके लिए मॉडल सेट फर्स्ट जो है हिस्ट्री से लेकर आई हूँ। और अगर आपको ज़रा भी यहाँ से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम मॉडल सेट फर्स्ट यानी हिस्ट्री आर्ट्स पार्ट का हम लेके आ रहे हैं और इसको हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो जैसे यहाँ पर दिया मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा जो सबसे प्राचीनतम है वह है मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है जैसे 2 नंबर में, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है? तो सुमेर सभ्यता या बेबीलोनिया सभ्यता या असीरियन सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर का हमारा फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा सुमेर सभ्यता। ओके, आगे क्वेश्चन से 3rd नंबर इसमें बोला है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो यहाँ पर दिया है दजला, फर्रात, नील या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ मेसोपोटामिया जो है ये इनमें से कोई सा नदी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, मतलब हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो आंसर हो जाएगा मरदुक जो है बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता थे। आगे है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो यहाँ पर दिया है चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी किलाक्षर लिपि था वहाँ का। आगे क्वेश्चन से 6 नंबर इसमें बोला मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी का कि मतलब क्या कहा जाता है? जैसे अबाऊ या अस्तेर या इनित्री या शिव। तो आंसर हो जाएगा इनित्री, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है असुर बेनीपाल कहाँ का शासक थे, यानी कहाँ के शासक थे? असीरिया, क्रीट, रूस या चीन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर असीरिया के शासक थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? सूर्य, चंद्र, जल या पवन। तो आंसर हो जाएगा हमारा चंद्र से संबंधित थे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर छूटा हुआ है आगे। ठीक है, महाकाव्य का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो महाकाव्य का संबंध है वो मेसोपोटामिया से ही थे। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है जिगुर्त का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मंदिर, मस्जिद, चर्च या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 नंबर का फर्स्ट, यानी मंदिर से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से 11 नंबर में बोला कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत है? मतलब कौन सा साम्राज्य है? जैसे रोम साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों, यानी रोम साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों के दोनों फैले हुए हैं। ठीक है, आगे है रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? जो रोम समाज के हैं इनके जो मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं आरंभिक निवासी कौन थे, किस प्रजाति के थे? तो हमारा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा किस प्रजाति के थे? तो आंसर हो जाएगा एकियन। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है 13 नंबर में रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो रोम के आरंभिक निवासी जो है ये किस प्रजाति के थे? तो यहाँ पर हो जाएगा 3rd नंबर गाइस, यहाँ पर ऑप्शन जो है ना कट चुकी है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3rd नंबर का 13 का, और डी नंबर हो जाएगा, और वो ऑप्शन है हमारा, वो आंसर क्या हो जाएगा? यानी एट यूस्कंड से थे। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर जो दिख नहीं रहा है इसका। आगे क्वेश्चन यानी 14 नंबर, इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है रोम का पहला सम्राट कौन था, यानी रोम का पहला सम्राट जो है वो कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम का जो पहला सम्राट है, जैसे यहाँ पर दिया जूलियस सीजर या ऑगस्टस सीजर या टिबेरियस या ऑरेलियस। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने किया था, यानी किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा 15 नंबर का हमारा बी नंबर। ठीक है, यानी कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे दिया है रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, क्या था रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक जो था वो है गैलन। ठीक है,
आगे क्वेश्चन है ग्ले मिड टेयर किन्हें कहा जाता है, यानी ग्ले मिड टेयर किन्हें कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया सीनेट के सदस्यों का या पुरोहितों का या वेतनभोगी श्रमिकों का योद्धा गुलाम पहलवानों का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किन्हें कहा जाता है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी योद्धा गुलाम पहलवानों का। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से 18 नंबर इसमें बोला है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या है। तो रोम साम्राज्य का जो मुख्य भाषा है वो है लैटिन भाषा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर मतलब कि 19 का इसमें बोला है ड्रेसल 20 क्या था, यानी ड्रेसल 20 क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्या था, ये मिट्टी का एक बर्तन था। ठीक है, तो ड्रेसल मतलब ड्रेसल 20 एक मिट्टी का बर्तन था। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कोलोसियम था, यानी कोलोसियम क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया एक सैन्य या टुकड़ा का नाम, या एक इतिहासकार का नाम, या एक अखाड़े का नाम, या एक व्यापार सरणी का नाम। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक आंकड़े का नाम था। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 21 नंबर में बोला इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर दिया हजरत मोहम्मद या जिब्रील या अबू बकर या अली। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 नंबर का कौन थे, हजरत मोहम्मद, यानी ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना जो है ये कहाँ पर हुई थी, तो मक्का में। ठीक है, जो अभी मक्का मदीने के नाम से जाने जाते हैं। आगे इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है, जैसे पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, या जिब्रील द्वारा प्राप्त संदेश को, या मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, या मोहम्मद साहब की मृत्यु को। तो किस घटना को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को ही क्या कहा गया है, हिजरत घटना। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला पहले खलीफा कौन बने, यानी पहले खलीफा कौन बने, अबू बकर, उमर, उस्मान या अली। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 नंबर पर पहले खलीफा कौन बने। तो आंसर हो जाएगा अबू बकर। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया मंगोल, या हूण, या बुद्धू, या फेनिसियन। तो आंसर हो जाएगा हमारा 25 का, यानी किस जाति से संबंध थे। तो आंसर हो जाएगा बुद्धू। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। जैसे यहाँ पर दिया है कार्डोवा की, या दसमिक के, या काहिरा के, या बगदाद के। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 का, यानी कहाँ से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा दसमिक की। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ, यूनानी, रोम, चीन या ईरानी। तो हमारा आंसर हो जाएगा किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो 27 नंबर का हो जाएगा हमारा आंसर ईरानी से। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। आगे क्वेश्चन से 28 नंबर इसमें बोला है शाहनामा की रचना किसने की है, फिरोजदोसी, या उमर ख़याम, या शेख सादी, या बलाधुरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी शाहनामा की रचना जो है ये किसने की है। तो आंसर हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था, गाजी, उमर, अमीर या खलीफा। तो आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा खलीफा। ठीक है, डी नंबर आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था, आयशा, अमीना, फातिमा या खदीजा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी इनकी पैगंबर मोहम्मद की जो मम्मी थी उनका नाम क्या था, अमीना। ठीक है, अमीना नाम था। आगे क्वेश्चन से फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, राजा, सामंत, जमीन का टुकड़ा या कमी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 यानी 31 का जो है वो क्या हो जाएगा, जमीन का टुकड़ा को ही फ्यूड का शाब्दिक अर्थ कहा जाता है। आगे है 5 क्या है, सामंत, कृषक, जागीर या बिशप। तो हमारा आंसर हो जाए यहाँ पर 32 नंबर का जागीर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन से सर्फ किससे कहा गया है, जागीर को, पोप को, भूदान को या दुर्ग को। तो 33 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा किससे कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा भूदान को, यानी सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से 34 इसमें बोला है सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स या एंजल्स या लेनिन या मार्क ब्लॉक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 34 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मार्क ब्लॉक। ठीक है, और 35 का क्वेश्चन से हमारा सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, ड्यूक, नाइट का या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 का हमारा आंसर हो जाएगा
बी नंबर, ठीक है, नाइट। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 36 का इसमें बोला सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था, राजा, अर्ल, बैरन या किसान। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 का, और 36 का आंसर हो जाएगा राजा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है 37 का, इसमें बोला नाइट किससे कहा गया है, घुड़सवार योद्धाओं को या स्वतंत्र किसानों को या कृषक दर्शन को या गुलामों को। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी नाइट जो है ये किससे कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा घुड़सवार योद्धाओं को, ठीक है, घुड़सवार योद्धाओं को कहा गया। आगे है बड़ी सामान के घर को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है मैनर, पाइप, नाइट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ी सामान के घरों को क्या कहा जाता है, मैनर, ओके। और 39 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है पोपिलियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया। तो यहाँ पर है जैसे यहाँ पर दिया है क्लोविक्स को या चार्ल्स टेलर या पेपिन को या सरलमा को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ग्रिगोरी को या पायस को या पाल को या इनोसेंट को। तो आंसर हो जाएगा हमारा यानी ईसाई धर्म के जो प्रथम पोप है वो ग्रिगोरी को कहा गया है। यानी हमने यहाँ पर सेट 1 हिस्ट्री का जो है पूरा हमने कर लिया 40/40। तो अगर आगे का वीडियोज़ भी पाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना और ना भूलें।